अपना पद्मशाली विजय गोविंदराव येंगलवार मार्कंडेय पुस्तक के बारे में बात किया जा रहा है। जय मार्कंडेय, जय पद्मशाली। समाज का रीति रिवाज, त्योहार, रूढ़ी परंपरा, उत्सव, धर्म, कुल और धार्मिक विधि और संस्कार, यह सब चीजें मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चीजें पद्मशाली समाज के युवा लोग और बुजुर्ग लोग जो है उन सबको जानना जरूरी है। यह सब चीजें अपने जो पुराने ग्रंथ है वो ग्रंथों में मिलता है, लेकिन सामान्य पद्मशाली समाज जो बंधु भगिनियां है उनको यह सब किताब पढ़ने की जरूरत है, लेकिन ये सामान्य लोग ये सब किताब नहीं पढ़ सकते। इसलिए ये सब चीजें एक किताब में होना चाहिए, ऐसा बहुत सारे बुजुर्ग लोगों का कहना था और उन्होंने इस तरीके की डिमांड मेरे तरफ की थी। इसलिए ये सब चीजें अगर आप पद्मशाली समाज के लोगों को मालूम है तो पद्मशाली समाज जो है वो पद्मशाली समाज सुदृढ़ होगा, सुसंस्कृत होगा। इसलिए ये जानने की जरूरत है। इसलिए मैं मार्कंडेय ऋषि जो मृत्युंजय मार्कंडेय ऋषि के कृपा आशीर्वाद से ये इस पद्मशाली समाज का इतिहास लेने का साहस किया है और उसी के कृपा आशीर्वाद से ऐसा भी मैंने संकल्प किया है कि यह किताब पद्मशाली समाज के सभी लोगों को मुफ्त में बांटा जाए। इसलिए मैंने पिछले 6 साल से पद्मशाली समाज के इतिहास के बारे में जानने के लिए करीब मैं 30-35 ग्रंथों का अध्ययन किया और वहाँ से बहुत सारे संदर्भ निकाला और ये जानकारी किताब के रूप में होना चाहिए करके मैंने पद्मशाली समाज का इतिहास यह मराठी में किताब लिखा है और ये किताब अभी प्रिंटिंग हो गया है और ये किताब में 288 पेजेस रहने वाले हैं और इस किताब की कीमत 350 रुपए है, 350 रुपए है। लेकिन मैं ये किताब फ्री में बांट रहा हूँ। जो लोग 30 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, उन सभी पद्मशाली समाज बंधु भगिनियन को ये किताब मैं फ्री में बांटने वाला हूँ। यह किताब में करीब 8 चैप्टर रहने वाले हैं। पहला चैप्टर जो है वो पद्मशाली समाज का जो पारंपरिक धंधा है बुनकरी का, उस बुनकरी के धंधे के बारे में मैंने डिटेल में दिया है। पद्मशाली समाज का उगम कब से हुआ है, बुनकर कब से हुआ है और पद्मशाली समाज के बुनकरी धंधा जो यांत्रिकरण करने से जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए उसके कारण जो बंद हुआ है उसके बारे में ये पहले चैप्टर में लिखा है। दूसरा चैप्टर जो है पद्मशाली समाज के बारे में है। इस चैप्टर में पद्मशाली समाज का उगम, पद्मशाली समाज की रचना और पद्मशाली समाज के बारे में बहुत सारी जो चीजें है वो इस चैप्टर में दिए। तीसरा चैप्टर जो महाराष्ट्र के जो पद्मशाली समाज है उसके बारे में है। महाराष्ट्र में पद्मशाली समाज कब आया इसके बारे में जानकारी। क्यों तो पद्मशाली समाज तेलंगाना में पहले था, उसके बाद में जो निजामशाही के बाद में वो पद्मशाली समाज वहाँ से निकल के मुंबई और इधर प्रांत में आए, बस गए, मराठवाड़ा में आए, विदर्भ में आए। इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। करीब पद्मशाली समाज और ये महाराष्ट्र में 250 साल से पहले आया है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। कौन से गांव में कब आए, उनके पुजारी क्या थे, उनकी जात पंचायत क्या है, इसके बारे में डिटेल में दिया है। इसके बारे में पद्मशाली समाज का जो सामाजिक जीवन है तो पद्मशाली समाज के सामाजिक जीवन के बारे में चौथे चैप्टर में दिया है। इसके बारे में पद्मशाली समाज के संस्कार क्या है तो पद्मशाली जो 16 संस्कार है वो 16 संस्कार में पद्मशाली समाज कौन से संस्कार को जानते हैं, कौन सा संस्कार अपने इसमें लेते हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी दी है। उसके बारे में अभ्यास किया है और उसके बारे में जो भी समाज का जनजीवन है, सांस्कृतिक जनजीवन है, ये सांस्कृतिक जनजीवन के बारे में दिया है। पद्मशाली समाज के जो चीजें संस्कार के बारे में सब पूरे डिटेल में दिया है। उसके बाद में पद्मशाली समाज की जो जात पंचायत है, पहले शुरू में समाज की संगठना नहीं थी, जात पंचायत थी और जो कोई कोर्ट
कोर्ट कचहरी नहीं थी, इसलिए पद्मशाली समाज के जो भी तंटे बिखरे हैं, वाद विवाद है, वो सब जात पंचायत में किए जाते थे। इसलिए पद्मशाली समाज के जात पंचायत के बारे में इस चैप्टर में दिया है। उसके बाद में जो पद्मशाली समाज के जो आरक्षण है, पद्मशाली समाज के आरक्षण के तो पद्मशाली समाज जो बैकवर्ड क्लास में आता है, ओबीसी में आता है, महाराष्ट्र में वो एसबीसी में है, इसके बारे में, और आंध्र प्रदेश में बीसीबी में है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। पद्मशाली समाज में आरक्षण कब से लागू हुआ और आज की स्थिति में कौन सी आरक्षण है, इसके बारे में दिया है। उसके बाद में जो अखिल भारत पद्मशाली महासभा के बारे में दिया है। पद्मशाली महासभा की मुहूर्तमेढ़ जैसे 1921 में हुई थी, लेकिन उसकी नींव जो है वो नींव 1913 में रखी गई थी। उसके बारे में पूरे डिटेल और जो आज तक जो 17 अधिवेशन हुए, वो 17 अधिवेशन का चार्ट भी पूरा दिया है। उनके अध्यक्ष कौन है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये सब उद्घाटन किसने किया, ये सब की जानकारी इसमें दी है। इसलिए ये पद्मशाली समाज का इतिहास ये किताब जो संदर्भ ग्रंथ करके है, और पद्मशाली समाज के जो बंधु भगिनी है, इनके घर में ये किताब रहना चाहिए, क्योंकि ये पद्मशाली समाज का गीता ही है। और ये जानकारी मैंने इसमें पूरी दी है, इसका पूरा अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद में, संशोधन करने के बाद में ये किताब लिखा है। और जिन बंधु भगिनी को ये किताब होना है, उस बंधु भगिनी ने मेरे फोन नंबर जो है, मेरा फोन नंबर 9022896530, और रिपीट करता हूँ 9022896530, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर मुझे आपने अपना पता और फोन नंबर, मोबाइल नंबर भेजा, तो मैं ये किताब आपको फ्री में ये पोस्ट ऑफिस से भेजने वाला हूँ। और इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। ये किताब आप सब लोगों ने पढ़ना चाहिए और इसका उपयोग आपने लेना चाहिए, क्योंकि इस किताब पढ़ने से आपके घर में आप संस्कार कर सके, आपकी जो भावी पीढ़ी है वो भावी पीढ़ी सुदृढ़ हो जाएगी और सुसंस्कारित हो जाएगी। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इस किताब की मांग करनी चाहिए और अपना पता दीजिए, जैसा मैं आपको ये किताब जल्दी से जल्दी दे सकूं। इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। और मुझे बहुत सारे लोगों ने इसमें जो एडवर्टाइजमेंट दिए, उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। और आपने YouTube चैनल में मुझे ये 2 शब्द बोलने की जो इजाजत दी है, उसलिए मैं आप सबका धन्यवाद चाहता हूँ। जय मार्कंडेय, जय पद्मशाली। अपना चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।